सच तो यही है कि हम लोग उतने ऊंचे स्तर का विज्ञान हम लोग एक तो नहीं करते हैं। दूसरा, विज्ञान जो है आज भी पाश्चात्य ही है, ये मानना पड़ेगा। और इस तरह का जो दुख आप प्रकट कर रहे हैं, इस तरह का दुख बहुत से लोगों को है, बहुत से देशों को है। जापान को था। जापान में 1960 और 70 80 में इस बात का बहुत दुख था कि हमारे यहाँ तो इतना विज्ञान है, इतने वैज्ञानिक हैं, लेकिन नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिल रहा है। एक युकावा को एक नोबेल प्राइज मिला था, और टोमोनागा को एक नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, है वो 1940-50 के आसपास। उसके बाद बहुत दशकों तक जापान में नहीं मिला, और जबकि जापान में इतना विज्ञान फैला हुआ था। तो खैर फिर कुछ लोगों को मिला। उन लोगों ने अपने से समझौता कर लिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो पहले तो ये आशा करना भी शायद ठीक नहीं है, लेकिन इसके पीछे क्या विचार है? ये पीछे मेरे ख्याल से ये विचार है कि हम लोग इतना अच्छा विज्ञान तो करते हैं, लेकिन इसको कोई मानता क्यों नहीं है, रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करता है। लेकिन मुझको ये सवाल भी वाजिब नहीं लगता हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम लोग इतना अच्छा विज्ञान शायद नहीं ही करते हैं। और दूसरा ये है कि अगर करते भी हैं तो प्रेजुडिस जिसको कहते हैं कि पूर्वाग्रह, बहुत ज्यादा है विज्ञान की दुनिया में, और भी दुनिया में, सभी पूरी दुनिया में ज्यादा है। तो इसकी वजह से आप अगर वही काम जगह ए में करें तो उसकी ज्यादा उसको ज्यादा सुना जाएगा, जगह बी में करें उसको कम सुना जाएगा। लेकिन इस बात के पीछे दुखी होना ठीक नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत अपना काम बहुत अच्छे स्तर पे करना चाहिए, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। जी जी। तो चूंकि अब और, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग हैं, जैसे कि फिजिक्स में ही मैंने सुना है, उतना निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ कि होना ही चाहिए था या नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए नोबेल प्राइज मिलना जो है एक निश्चित नहीं है। मुझको भी नोबेल प्राइज के लिए 2 बार नॉमिनेट किया गया, 3 बार नॉमिनेट किया गया, कई लोगों ने किया। लेकिन हर एक साल फिजिक्स के लिए 60 लोग नॉमिनेट होते हैं, उसमें से एक को ही, दो को ही, तीन को अधिक से अधिक मिल सकता है। और बहुत से लोग उसमें योग्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि योग्य लोगों की कमी है। अब उसमें से किसको मिलता है, ये तो एक तरह का जियोपॉलिटिकल भी होता है, एक तरह का साइंटिफिक भी होता है, बहुत कुछ है इसमें। हम्म, तो इसको मानना नहीं चाहिए। लेकिन सीवी रामन को जो नोबेल प्राइज मिला, उसमें मेरे ख्याल से कोई किसी को संदेह नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जो कि सबसे पहले किया गया था और बहुत बड़ा था, कि द फर्स्ट 2 फोटोन प्रोसेस इन नेचर, जिसमें 2 फोटॉन्स अलग अलग एनर्जी के इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं था। और उस समय जब उन्होंने किया तो हालांकि पक्षपात बहुत था, लेकिन ये भी था कि कुछ लोग समझते थे कि ये बहुत अच्छी बात है, और हो पाया। लेकिन अब कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया। अब उस समय मान लीजिए 100 वैज्ञानिक थे, तो इस समय 1000 वैज्ञानिक हैं, और ये 1000 वैज्ञानिक सब बहुत से देशों में फैले हुए हैं। उनमें बहुत सी बहुत कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो उस माहौल में अगर आपको नोबेल प्राइज अर्जित करना है तो आपको बहुत ऊंचे स्तर का काम करना पड़ेगा, जो कि हम लोग करने के लिए, उसको वो वैसा करने की हम लोग को हिम्मत नहीं है। जी एक तो हिम्मत चाहिए, और दूसरी जानकारी चाहिए, और तीसरी कुछ फैसिलिटीज भी चाहिए।
और फैसिलिटीज की सर, कमी उतनी नहीं है, काफी है, लेकिन हिम्मत की काफी कमी है। तो सर अब आपने ये जो दो बातें कही हैं कि हिम्मत और फैसिलिटीज की जो बातें कही हैं, फैसिलिटीज की बातें तो खैर हम सभी जानते हैं, भारत में रहते हैं हम। भारत से हमने भारत में ही अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, जो भी डिग्रियां हैं हमारे पास वो हमने हासिल की हैं। भारत में जानते हैं किस तरह की लैब्स हैं, किस तरह के रिसर्च जो है वो चल रहे हैं। कुछ बहुत ही हाई एंड हैं, कुछ बहुत ही एकदम, अगर कहें कि उन्हें अगर प्रयोगशाला कहा भी जाए तो वो गुनाह होगा प्रयोगशाला के नाम पर। तो कुछ ऐसी प्रयोगशालाएं भी हैं, तो काफी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएं हैं। पर एक जो आपने हिम्मत की बात कही है सर, कि हिम्मत जो है वो उतनी नहीं होती लोगों में कि अपने रिसर्च को कर पाए। तो क्या है कि इसके पीछे, हिम्मत के पीछे रीजन क्या होते हैं? एक तो फाइनेंशियल रीजन तो हमें साफ दिखाई देता है कि नहीं उतना ज्यादा हिम्मत। रिसर्च में इन्वेस्ट जो है वो करना, या कैपिटल जो भी लगता है वो उतना नहीं हो पाता है। और सपोर्ट की बात है, तो और किस तरह से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं? देखिए, ये तो मेरा व्यक्तिगत विचार है, हिम्मत नहीं है। और हिम्मत क्यों नहीं है, ये इसके बारे में भी मेरे व्यक्तिगत हम्म, विचार हैं। ये विचार है कि हिम्मत का ना होना कल्चरल है। और एक रिस्क टेकिंग विज्ञान, फैक्टर जो होता है वो हम लोगों का हाँ, नहीं कम है। होता। हाँ, तो हम लोग हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। उस तरह का की हम लोग की संस्कृति है, हैं? अच्छा, तो हिम्मत भी चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक को सिर्फ हिम्मत से नहीं काम चलेगा। उसको विज्ञान की विधाओं के अंदर काम करना है। अगर आप बहुत हिम्मत करके आप बोल दें कि आइंस्टाइन की थ्योरी गलत है, बोल दीजिए, बोलने में कोई इतराज नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी जैसे है, उसके प्रमाण में सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स हैं और एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो अब क्या वो सब गलत आप दिखा सकते हैं कि गलत है? तो इसलिए हमको हिम्मत भी चाहिए, थोथी हिम्मत नहीं चाहिए। ऐसी हिम्मत चाहिए जो विज्ञान के अंदर हो। ऐसी हिम्मत जो नया रमन में विज्ञान। थी। हाँ, रामन में थी, रामानुजन में थी। खैर, रामानुजन तो छोड़िए, रामानुजन तो एकदम ही इस दुनिया से अलग थे। वो दूसरे तरह के थे। लेकिन रामन, हाँ, रामन में थी, हिम्मत वाले थे वो। रमन के बारे में बात लेकिन क्या इसलिए चल भी सकते करता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत बहुत माइनर सा, पर थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके बारे में। किस तरह से एक्सपेरिमेंट करने के बाद, रिजल्ट आने के बाद उन्होंने अपने आप को मार्केट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई 28 फरवरी हैं। हाँ, 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 1928 को मार्केट, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला देखिए, के उन्होंने मार्केट काम किए। किया, मार्केट किया, कुछ हद तक आजकल कोई मार्केट करने में पीछे नहीं है, बल्कि हाँ, आजकल मार्केट करने में बहुत आगे हैं, बहुत आगे आजकल हैं। मार्केटिंग पहले, रिसर्च बाद में। हाँ, लेकिन एक और भी बात है, रामन का जहाँ तक उनका व्यक्तिगत आविष्कार का सवाल है, वो 7 साल तक उस विषय पे काम कर रहे थे। लाइट स्कैटरिंग पर वो 7 साल तक काम कर रहे थे। और उनको 1921 में जब वो अंदाज, आए थे मेडिटेरेनियन सी पे, हाँ, तब वो भी से एक लेकर वो 1928 तक वो इस विषय पर प्रमुख काम, उनका प्रमुख काम इसी विषय पर था। और बहुत से स्टूडेंट्स काम करते थे, और उनके पास कोई इक्विपमेंट भी ठीक नहीं था। और वो फुल टाइम भी नहीं काम करते थे। वो दिन भर कोई और काम करते थे, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और शाम को एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में जा करके इस तरह का रिसर्च करते थे।